हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सर्कल्स, जो 10th चैप्टर है हमारे पास। और सर्कल से सब फेमिलियर होते हैं कि सर्कल क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है। जैसे मैं बोलूँ बैंगल है वो एक सर्कल है, क्लॉक है वो एक सर्कल है, या फिर कॉइन्स जो सबने देखे होते हैं वो भी एक क्या होता है, सर्कल होता है। तो हम सभी को पता होता है कि सर्कल क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है। एक बार फिर से उन बेसिक सी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। क्या लिखा है इसमें, ये बोला गया है कि किसी भी फिक्स्ड एक प्लेन में किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होते हैं उन सभी का कलेक्शन क्या बनाता है, हमारे पास सर्कल बनाता है। जैसे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये फिक्स्ड पॉइंट, इसे फिक्स्ड डिस्टेंस पे मान लो मैं इतनी डिस्टेंस ले रही हूँ, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना भी हो, उतनी मैं फिक्स डिस्टेंस ले रही हूँ। तो इस डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट होंगे उन सभी का कलेक्शन क्या होगा, मेरे पास एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो इतने ही डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी क्या बनाएंगे, सभी का कलेक्शन क्या होगा, हमारे पास सर्कल होगा। ठीक है, इन सभी को मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी जो पॉइंट मिल रहे हैं हमें इतनी ही डिस्टेंस पे, ये सेम डिस्टेंस होगी, इधर भी इधर भी इधर भी, कहीं भी आप देखो वो फिक्स डिस्टेंस होती है। उससे जो भी पॉइंट मिलते हैं उन सभी का कलेक्शन एक प्लेन में क्या होता है, हमारे पास सर्कल होता है। मान लो ये प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का कलेक्शन हमारे पास क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, अब जिसमें जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल। मान लो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ आर से, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और जो ये पूरी जो डिस्टेंस मिलती है हमें, पूरी जो लेंथ मिलती है सर्कल की, उसको क्या बोलते हैं हम, ये सरकमफ्रेंस होती है। ठीक है, ये जो बाउंड्री होती है ना, बाहर जो पॉइंट को मिलाने पे मिलती है हमें बाउंड्री, इसकी पूरी की लेंथ क्या होती है हमारे पास, वो सरकमफ्रेंस होती है। ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, जो फिक्स पॉइंट होता है ये हमारे पास सेंटर होता है। अब जो सर्कल होता है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे, एक तो ये हो गया हमारे पास इस पार्ट, ये जो प्लेन, मान लो ये प्लेन है, प्लेन कितना भी बड़ा हो सकता है, हमने ये वाला कंसिडर किया है तो इसमें ये सर्कल यहाँ तक है, तो ये जो बाहर का पार्ट बच गया इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ठीक है, और जो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे, इंटीरियर। ओके, और जो इस बाउंड्री के ऊपर होंगे ये क्या होंगे, सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, क्या देखा है हमने अब तक कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का कलेक्शन एक प्लेन में वो क्या बना रहा है, हमारे पास एक सर्कल बना रहा है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो ये पूरी लेंथ होती है इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ये प्लेन हमने कंसिडर किया है, इसको ये कोई भी सर्कल है वो क्या करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो जो सर्कल से बाहर का जो एरिया रह जाता है वो एक्सटीरियर, जो इसके अंदर आता है वो हमारे पास इंटीरियर, और जो सर्कल पे होता है पॉइंट उठाएंगे यहाँ से, इस जो रीजन है इसमें से सर्कल से बाहर इस प्लेन में कोई उठाएंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर, और इसको बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट, और ये ऑन द सर्कल। अगर बाउंड्री के ऊपर हम कोई पॉइंट उठा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑन द सर्कल। ठीक है, और जब क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ये हम रेडियस बोल रहे हैं, और अगर कोई भी मान लो 2 पॉइंट हम उठाते हैं, जैसे मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट हम उठा रहे हैं, मान लो ये P उठा रही हूँ मैं, ये Q उठा रही हूँ। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है O। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हूँ तो ये मेरे पास क्या बनती है, एक कोड बनती है। ठीक है, ये क्या बनती है, कोड बनती है।
जब कोई भी इस बाउंड्री के ऊपर सर्कमफ्रेंस के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट उठा रही हूँ, मेरे पास क्या बनता है, कोड बनता है। और जो सर्कल से अगर ये लाइन इस सेंटर से पास होगी, अगर ये लाइन कोई भी कोड है वो सेंटर से अगर पास हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, फिर डायमीटर बन जाती है। ठीक है, इससे पास होने वाली कोई भी लाइन होगी, ऐसे मान लो ये पी डैश लिख देती हूँ मैं, ये क्यू डैश, ये जो पॉइंट ये जो लाइन होगी ये कहाँ से पास हो रही है, ये इस सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसका ये बन जाता है इसका डायमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, क्या बोला मैंने, कोई भी इस बाउंड्री के ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट उठा ले, कहीं भी उठा ले, उनको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कोड बनती है। और अगर ये कोड अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या बन जाता है, फिर डायमीटर बन जाता है इसका। ठीक है, ये ऐसे की बजाय कितनी भी हो सकती है, हम कितनी भी जो लाइन है वो निकाल सकते हैं इस पॉइंट से पास होने वाली, हमें इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स मिल जाएंगी जो इस पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, और तो है ना, ये सबसे बड़ी लेंथ का क्या मिलता है, हमें कोड मिलता है सर्कल में। सर्कल में डायमीटर सबसे बड़ी लेंथ का क्या होता है, कोड होता है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। डायमीटर से बड़ी हमें कोई कोड सर्कल में नहीं मिल सकती है, ये सबसे बड़ी कोड होती है। डायमीटर जो सर्कल का होता है वो उससे बड़ी कोई भी कोड हमें इसमें सर्कल में नहीं मिलती है। ठीक है, अब जब ये पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं, अब तक तो हम इस लाइन को बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, हम कोड बोल रहे थे। ठीक है, और अब जो ये एरिया है ना, जो ये रीजन है, जो ये लेंथ है इस बाउंड्री की, जो सर्कमफ्रेंस की, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ है बाउंड्री की, सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी हम दो पॉइंट उठा रहे हैं इस बाउंड्री के ऊपर, कोई भी दो पॉइंट उठा रहे हैं तो जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे पास है वो क्या बोली जाती है, आर्क बोली जाती है। ठीक है, अब देखो मैंने ये दो पॉइंट उठाए, पी और क्यू, ये दो पॉइंट उठाए हैं, एक तो लेंथ ये है, पर एक ये भी तो है, इस तरफ वाली भी तो है ये वाली, तो अब हम आर्क किसको बोलें, तो ये दोनों ही आर्क होंगी हमारे पास, इनका नाम अलग अलग होगा। ये है ना, ये जो छोटी वाली है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ये हमारे पास माइनर आर्क होती है, और ये मेजर आर्क होती है। ठीक है, जो बड़ी वाली होती है उसको बोलते हैं मेजर, और जो छोटी वाली होती है उसको बोलते हैं माइनर। ये हमारे पास कोई भी दो पॉइंट आप यहाँ उठा रहे हो, आप यहाँ भी उठा सकते हो, ये भी उठाए हुए हैं, ये भी दो आर्क बनती है। ठीक है, ये जब दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट हम पी क्यू उठा रहे हैं, अगर वो डायमीटर्स के एंड पॉइंट बन रहे हैं तो फिर ये क्या बन जाती हैं, दोनों आर्क आपस में इक्वल बन जाती है, और उनको क्या बोला जाता है, उनको सेमी सर्कल बोला जाता है। ठीक है, कोई भी डायमीटर है, अगर ये पी और क्यू पॉइंट हम डायमीटर के एंड पॉइंट उठा रहे हैं, मान लो ये सर्कल है मेरे पास, ये कोई भी एक डायमीटर है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, तो ये जो पी क्यू है वो क्या बन रहे हैं, इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ये आर्क होंगी इनकी लेंथ है ये वाली और ये वाली, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, और इनको क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल्स बोलेंगे। ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल होती है, इनको सेमी सर्कल बोला जाता है। और अगर छोटी बड़ी होती है तो छोटी वाली को माइनर आर्क बोलते हैं, और जो बड़ी वाली होती है इसको मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, जो एरिया बनता है, देखो ये वाला किसी भी कोड और आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, मान लो ये जो एरिया बन रहा है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पास होता है सेगमेंट। जो ये एरिया किसके बीच में, आर्क के बीच में, और जो कोड होती है हमारे पास, आर्क क्या होती है, जो बाउंड्री की लेंथ होती है, जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, उसको बोल रहे हैं हम आर्क। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की लेंथ है ना, लाइन ये जो वाली जो मिलाते हैं हम, इस लेंथ को हम बोलते हैं कोड। तो इनके बीच का जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब ये भी रीजन है हमारे पास, अगर हम माइनर आर्क लेते हैं तो ये वाला रीजन बनता है, पर अगर हम मेजर आर्क को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन बनेगा। ठीक है, तो जो ये एरिया है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो छोटी वाली माइनर आर्क के लिए बनता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ये बड़ा वाला बनता है इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, आर्क बोला है माइनर और मेजर,
जो छोटी वाली आर्क होती है, जो बाउंड्री की लेंथ किसी भी दो पॉइंट के बीच में, उसको मैंने माइनर आर्क बोला है, और जो बड़ी लेंथ बच जाती है उन्हीं दो पॉइंट के बीच में, उसको मैंने मेजर आर्क बोला है, ठीक है। और जो ये कोई भी एक कोड है और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं उसको। तो जो आर्क के छोटी वाली आर्क माइनर आर्क के साथ जो एरिया बनता है, जो रीजन बनता है, उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ी वाली आर्क के साथ जो रीजन बनता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये भी दो नाम है इसके, सेम ही चीज़ है। अब एक और आता है हमारे पास, जब दो रेडियस होती हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, और कोई भी दो रेडियस और जो ये आर्क होती है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, सॉरी जो रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। मान लो मैं दो रेडियस उठा रही हूँ, ये वाला मान लो ये मैं उठा रही हूँ, फिर ये जो बीच में रीजन बनता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेक्टर्स बोलते हैं। ये हमारे पास होता है सेक्टर। क्या होता है सेक्टर? वो रीजन होता है जो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जो रेडियस और आर्क के बीच का, ये वाली आर्क है हमारे पास, ये मान लो पी क्यू पॉइंट है, ये ओ है, ये आर्क है हमारे पास पी क्यू, और ये क्या है, ये दोनों हमारे पास ओ पी और ओ क्यू हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये दो रेडियस है सर्कल की, और इनके बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। अब सेक्टर में भी यही होता है, देखो एक तो ये वाला बना है हमारे पास, एक ये बड़ा वाला भी बना है, यही वही होता है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर वाला कंसेप्ट, इसमें भी सेम होता है जो सेगमेंट में होता है हमारे पास, ठीक है। यही है, जो आर्क होती है उसको ऐसे लिखते हैं हम, पी क्यू ऐसे लिखते हैं। ये जो बड़ी वाली लिखना चाहे तो कोई भी एक और पॉइंट, रैंडम पॉइंट हम उठा लेते हैं, जैसे आर, तो इसको लिख देंगे हम पी आर क्यू, ठीक है। ये माइनर वाली आर्क है, ये मेजर वाली आर्क है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सा कंसेप्ट है सर्कल का। आई होप सभी को समझ आया होगा। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर ट्रू फॉल्स है, वो हम देखते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर होता है सर्कल का वो कहाँ लाई करता है। हमने अभी देखा था कि जो सर्कल होता है वो प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमने अभी देखा था कि जो सर्कल होता है वो प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल। तो जो सेंटर था वो कहाँ आता है, अंदर लाता है, अंदर लाई करता है ना, तो वो क्या होता है हमारे पास, इंटीरियर होता है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट होता है, ओके, सेंटर होता है वो। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज, हमने अभी देखा था कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, डायमीटर से बड़ी हमें कोई भी कोड एक सर्कल में नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमीटर। एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ डायमीटर। हमने अभी देखा था कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो अगर एंड पॉइंट्स हो जाएं किसी आर्क के, तो वो क्या बन जाती है, सेमी सर्कल बन जाती है, ठीक है, सेमी सर्कल। हमने अभी देखा था, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, मान लो कोई डायमीटर होता है हमारे पास, अगर इसके एंड पॉइंट ये P और ये Q है, ये या तो इस वाली की या इस वाली आर्क के अगर एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, दोनों इन आर्क की लेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और ये सेमी सर्कल्स बन जाते हैं, ठीक है। यही है इसमें, ये सेगमेंट इज ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड सेगमेंट। हमने अभी देखा था कि किसी भी कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है सेगमेंट होता है, ठीक है। किस किस के बीच का रीजन होता है, ये एक कोड का और आर्क का बीच का जो रीजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेगमेंट होता है। सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू, हमने अभी देखा था कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है ये। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर को उसकी सर्कल के ऊपर कहाँ पॉइंट होंगे, इसकी बाउंड्री के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट होगा, उसको अगर मैं सेंटर से मिला दूंगी तो वो क्या बनेगा मेरे पास, ये रेडियस ही तो बनेगा। इसको हमने रेडियस ही तो नाम दिया था, ठीक है। क्या बोला था इसको, रेडियस ही थी ना ये हमारे पास। कोई इस बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो, उसको अगर सेंटर से मिलाते हो तो वो क्या बन जाती है, उस सर्कल की रेडियस बन जाती है, तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, नहीं फाइनाइट नहीं होती है एक सर्कल में, आप इनफाइनाइटली मैनी कोड्स क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो।
तो ये फॉल्स होगा। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क तो कब बनती है, जब हमारे पास एक की लेंथ कम होती है और दूसरी की बड़ी होती है, ठीक है। अगर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो मेजर आर्क नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है। देखो यहाँ पे जब हमारे पास दो आर्क इक्वल होती है तो सेमी सर्कल बन गया था। मेजर और माइनर कब होता है, जब एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तब मेजर और माइनर का कंसेप्ट आता है। जब इक्वल होती हैं तब मेजर एक्सिस नहीं होती, सॉरी मेजर आर्क नहीं होती है। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये ट्रू है हमारे पास। और सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड कोरिस्पॉन्डिंग आर्क, सेक्टर होता है हमारे पास, वो क्या होता है, कोड और कोरिस्पॉन्डिंग आर्क नहीं, कोड और कोरिस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन तो हमारे पास सेगमेंट होता है, ठीक है। जो हमारे पास जो ये रीजन होता है ना, ये होता है सेक्टर। क्या होता है, जो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो होता है हमारे पास क्या, सेक्टर। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये सिंपल कुछ नहीं था, जो हमने पहले देखा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसी से उठाए गए थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ ट्रू एंड फॉल्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थ्योरम है हमारे पास कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सब्टेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, की कोई भी सर्कल होता है हमारे पास, उसकी जो कोड होती हैं, अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये थ्योरम प्रूव करने से पहले हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, एंगल सब्टेंडेड बाई ए कोड, वो देखते हैं सबसे पहले। तो मान लो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। इसमें मान लो कोई भी ये पॉइंट है पी क्यू, पी और क्यू, ये क्या बनती है, कोड बन जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे सेंटर है। अब मेरे पास एक तो है माइनर आर्क जो ये वाली है पी क्यू, एक है मेरे पास मेजर आर्क, मान लो यहाँ कोई भी रैंडम पॉइंट आर उठा रही हूँ। एक मेरे पास क्या बन रही है इस कोड से, एक तो देखो पी क्यू है, उसके लिए पी क्यू माइनर आर्क बन रही है, उसके बाद पी आर क्यू मेजर आर्क बन रही है, और एक सेंटर। देखो ये वाली लाइन कहाँ का, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है एस, यहाँ ये सेंटर है ओ, और यहाँ ये मेजर आर्क पे कोई पॉइंट है आर, ठीक है। तो जो ये कोड है पी क्यू, इसने जो एंगल सबटेंड किए हैं ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो यही क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। यही है हमारे पास एस और आर का जो सेंटर जो ये आर पे और एस पे जो एंगल बन रहा है, वही है पी क्यू सबटेंड कर रही है जो एंगल आर और एस सेंटर के ऊपर, ठीक है। और ये ओ क्या है, ये है एंगल सबटेंडेड बाय द पी क्यू एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड पी क्यू एट द सेंटर, ठीक है। ये वाला एंगल तो जो सेंटर पे बना रही है, ये वाला पी आर ओ, पी आर क्यू, ये वाला एंगल होगा एंगल सबटेंडेड बाय द कोड पी क्यू एट द मेजर आर्क, और जो पी एस क्यू एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड पी क्यू एट माइनर आर्क, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था कि कोई भी कोड होती है हमारे पास, वो क्या करती है, एंगल कैसे बनाती है किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम्स के ऊपर। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास कोड इक्वल है तो वो क्या करेंगी, जो सेंटर के ऊपर जो एंगल है उसको क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगी। ये हमारे पास मान लो सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, एक कोड में यहाँ ले लेती हूँ, ये है मान लो ए बी, और एक कोड में यहाँ ले लेती हूँ, ये क्या है पी क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ऐसे ही इसको इससे मिला देते हैं, यही तो एंगल बनाएंगे, ये वाला और ये वाला। क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव क्या है हमारे पास, जो एंगल होगा ए ओ बी वो किसके इक्वल होगा, क्यू ओ पी के, और गिवन क्या है हमें, जो ए बी कोड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। जो ये वाली कोड है ए बी वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये दोनों कोड इक्वल हैं तो जो ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर, देखो ये सेंटर के ऊपर एंगल बनाएंगे ना ऐसे, अभी हमने देखा था, ये दोनों, ये जो कोड है ए बी ये सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल बनाएगी, और जो कोड पी क्यू है ये वाला एंगल बनाएगी, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जब ये कोड इक्वल हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ट्राइंगल उठाते हैं दोनों, कंसीडर ट्राइंगल ए ओ बी एंड क्यू ओ पी, ये वाली और ये वाले ट्राइंगल उठाते हैं, ठीक है। इसमें ए बी हमारे पास पी क्यू के इक्वल गिवन है, ओ
ओ ए होगा वो ओ क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये रेडियस है। एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल्स होते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, और जो ओ बी है वो ओ पी के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ पी बाय साइड 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 रूल से। क्या हुआ है, जो ये वाली ट्राइंगल है वो इसकी कॉन्ग्रुएंट आ गई है। ठीक है, कैसे, ये वाली साइड है ओ ए, ये ओ क्यू के इक्वल है क्योंकि रेडियस बन रही है सर्कल की, और ओ बी ओ पी के इक्वल है क्योंकि ये भी क्या बन रही है, रेडियस बन रही है, और जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल गिवन है क्योंकि ये क्या है, इक्वल कोड है। तो जब ये वाली और ये वाली ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल होगा ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ पी होगा। ठीक है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये होगा। यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि जो इक्वल कोड हैं वो सेंटर के ऊपर क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती है हमारे पास। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है जो ये वाली थ्योरम है। अब इसी का कन्वर्स होता है कि अगर हमसे ये बोला जाए कि अगर एंगल इक्वल है तो वो कोड क्या होंगी, इक्वल। मान लो कोई भी दो कोड हैं वो इक्वल एंगल बना रही हैं सेंटर के ऊपर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो क्या प्रूव करना है हमें कि ये कोड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। उस केस में क्या करते हैं, देखो उस केस में हमें क्या गिवन होता है, क्या गिवन है हमें कि जो ये कोड है ए बी और पी क्यू ये इक्वल एंगल बना रही है, मतलब जो एंगल ए ओ बी है वो किसके इक्वल गिवन है, क्यू ओ पी के इक्वल गिवन है। इस वाला ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होगा। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। उस केस में हम कैसे करेंगे, उस केस में भी हम ये वाली और ये वाली ट्रायंगल उठाएंगे, सेम फिगर बनेगा। इसमें भी क्या गिवन होता है हमें कि जब दो कोड हैं वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल से स्टैंड कर रही हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो कोड क्या होंगी, इक्वल होंगी, उनकी लेंथ इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी होगा वो पी क्यू के इक्वल होगा, और गिवन क्या है, जो ए ओ बी एंगल है वो क्यू ओ पी के इक्वल है, ये वाला इक्वल है। तो क्या करते हैं, वापस से ये वाली और ये वाली ट्रायंगल उठाते हैं, उसमें ये वाला एंगल तो हमें इक्वल गिवन है, और जो ए है ओ ए है वो ओ क्यू के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, और जो ओ बी है वो ओ पी के इक्वल है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास, जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल क्यू ओ पी के बाय साइड एंगल साइड रूल से। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाता है, क्यू पी के इक्वल हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास, जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल हो जाता है बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये दो थ्योरम्स है हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि दो कोड गिवन है ना, जो उनकी लेंथ इक्वल है, जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, और प्रूव करना है कि वो इक्वल एंगल बनाएंगे, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो उसमें भी हमने ये वाली और ये वाली ट्राइंगल उठाई है और उनको क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। दूसरी थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर ये वाला एंगल इक्वल बना रखा है तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। वो हमने कैसे प्रूव किया है, वो भी इस वाली और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके किया है। उसमें ये एंगल इक्वल हो जाता है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, क्योंकि रेडियस बनती है और कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होती है तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाती है बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।